अपना संक्षिप्त परिचय दें। मेरा नाम शुभम कुमार राव है। मेरे पिता का नाम श्री शैलेंद्र राव है। मेरा नाम शुभम कुमार राव है। मेरे पिता का नाम श्री शैलेंद्र राव और माता का नाम श्रीमती मनोरमा राव। मेरे बड़े भाई हैं, उनका नाम विशाल राव है। और मैं मिसधाड़ा का रहने वाला हूँ, जो तहसील हाटा और ज़िला कुशीनगर। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्रिस्तुराजा स्कूल से करी थी, कक्षा 8वीं तक। उसके बाद से 9, 10, 11, 12 मैंने RPM एकेडमी गोरखपुर से करी थी। फिर 1 साल नीट की तैयारी करने के बाद जब नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने सोचा कि MBBS का करना था, एक मन में जज्बा भरा था। तो फिर मैंने विदेश से रास्ता अपनाया और फिर गवर्नमेंट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सन 2020 में मैंने एडमिशन लिया था। आपको प्रेरणा कहाँ से मिला कि चलिए मैं डॉक्टरेट करूँगा? प्रेरणा कहाँ आपने सोचा? प्रेरणा पिताश्री से बातें सुनता था डॉक्टर की, क्योंकि पिताजी कुछ डॉक्टर लोग के परिचय में थे। उसके बाद फिर एक यहाँ पे BN सिंह करके थे डॉक्टर। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं उनके पास ज़्यादा था, तो उनके पास जो वो आला और ये सब चीज़ें देख के वो चीज़ें थोड़ी मुझे बहुत वो लुभाती थी कि हाँ, एक इंसान जो दूसरे इंसान को देख के उसकी बीमारियों, उसकी कमजोरियों का पता जान जाता है, तो ये एक अच्छा क्षेत्र होगा। फिर धीरे धीरे यह श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? श्रेय पूर्णतः अपने माता पिता, अपने परिवारजन, स्वर्गीय अपने दादा दादी को देना चाहता हूँ। आगे क्या सोच रखते हैं आप? आगे की सोच ये है कि लोगों की सेवा करनी है, जिसके लिए अब जो चीज़ लगेगा वो करना है। जैसे कि आगे की परीक्षाओं को पास करनी है, फिर उसके बाद से इंटर्नशिप कंप्लीट करके अगर भविष्य में UP-CMS के परीक्षा की तैयारी की चल रही है, अगर वो हो गया तो CMO या MO के पोस्ट पे रह के लोगों की सेवा करेंगे। अगर आपको डॉक्टर की पोस्टिंग लेने के बाद आपका पोस्ट आम जनता की सेवा किस भाव से करेंगे? आम जनता की सेवा बस हम उस हिसाब से करेंगे कि उनके बीच में उनकी परेशानियों को समझ सकूं, उनको लगे कि हाँ, कोई ऐसा है जिनको वो यहाँ पे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी परेशानियों को बताने में झिझकते हैं कि, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर के साथ साथ उनको ये लगे कि हाँ, मैं अगर किसी को अपनी परेशानी बता रहा हूँ तो वो सिर्फ एक डॉक्टर तक रहेगी, और ये भले से कितनी भी गोपनीय बीमारी और कितनी कोई भी समस्याएं हों, उसका मैं इलाज कर सकूँ। किस बीमारी का इलाज ढूंढने में रहेगी? अगर मौका मिले आपको रिसर्च करने के लिए तो क्या करेंगे? रिसर्च देखिए, आजकल अगर आप देखेंगे तो बहुत आम है, जो लोगों के बीच में जो कई लोगों को नहीं पता है, जैसे कि गुप्त बीमारियां जो लोग मर्दों औरतों के बीच में औरतों को होती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोगों को पता ही नहीं है कि इसके बारे में दिखाना भी होता है डॉक्टर को, जिसका बहुत एक छोटा सा इलाज होता है, लेकिन सिर्फ इलाज और जानकारी के अभाव में लोग कई बार अपना जान खो बैठते हैं और गंभीर से गंभीर रूप से जूझ भी जाते हैं। तो मैं बस अपने छोटे भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने छोटे भाइयों को बस यही संदेश देना चाहते हैं कि बस अगर आपको कोई चीज़, अगर आपको जो करनी है आप उसमें लग जाओ। देर सबेर वो चीज़ आपको मिल जाती है, तो अगर देर हो रही है तो इतने इसमें झिझकने वाली बात नहीं है कि मेरे साथ कुछ भगवान गलत कर रहा है। अगर आप लगे हो तो अंततोगत्वा चीज़ सही हो जाती है। बस आपको लगे रहना होता है, वो चीज़ जज्बा नहीं छोड़ना है आपको, जज्बा के साथ साथ अपनी मेहनत पूरी रखनी है, तो देर सवेर आपको चीज़ें मिल जाती हैं।